हेलो बच्चों। आज हम 11th क्लास के फिजिक्स के सबसे बेसिक टॉपिक मापन और विमाओं की बात करेंगे। यानी मेजरमेंट और डायमेंशन से रिलेटेड बेसिक बातों से शुरू अपन इसको करेंगे और इसके अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पर हम जाएंगे हमारे सिलेबस को कवर करते हुए। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो है भौतिक राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो यह सबसे पहली बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन बेसिक ये डिटेल लेते हैं कि वह फिजिक्स में आने वाली वे सारी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं किसी भी यूनिट में, जिनको मापा जा सके, जिनका कोई मान परिभाषित हो, उन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां कहते हैं। अब बात आती है कि भौतिक राशियों का जो हमें मापन करना होता है उसके लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए, सबसे बेसिक बात यह है कि फिजिक्स में भौतिक राशियों के मापन के लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, जिनमें से कुछ मात्रक पद्धतियों की अपन बात करें। जैसे एक मात्रक पद्धति है जिसको हम कहते हैं MKS सिस्टम। चीज़ों को मापने के लिए यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ठीक है, चाल है, ये सारी राशियां जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमें इनका मापन करना होता है। इनके अलावा भी बहुत सारी राशियां अपन इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। इन राशियों को मापने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मात्रक पद्धतियां प्रचलन में हैं, जिनमें से सबसे पहली हम जो पढ़ रहे हैं वो है MK सिस्टम। MKS में ये जो तीन वर्ड हैं M, K और S। M का मतलब होता है मीटर, K का किलोग्राम और S का सेकेंड। यानी ये एक ऐसी मात्रक पद्धति है जिसमें दूरी यानी लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा और समय को सेकेंड में मापा जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी मात्रक पद्धति जो प्रचलन में है वो है CGS सिस्टम, यानी CGS पद्धति। CGS में भी जो C का मतलब है वो है सेंटीमीटर, और जो G का मतलब है वो है ग्राम, और S का जो मतलब है वो है सेकेंड। यानी ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा, समय को सेकेंड में मापा जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरी राशि जो सिस्टम जो प्रचलन में है वो है FPS। FPS सिस्टम जो है उसमें F का मतलब होता है फीट, यानी इसमें जो डिस्टेंस है वो फीट में मापी जाती। P का मतलब होता है यहाँ पाउंड, यानी जो द्रव्यमान है वो पाउंड में मापा जाता है। और सेकेंड S जो है वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी समय जो है वो सेकेंड में मापा जाता है। इस तरीके से हमारे पास बेसिकली जो ज़्यादा पॉपुलर थी वो तीन ये मात्रक पद्धति थी, MKS, CGS और FPS। अब जैसे अपन एक उदाहरण की बात करें, मान लीजिए कि USA, या अपन बात कर लेते हैं दूसरे देश की, अपन इंडिया की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे इंडिया में जो दूरी है वो फॉर एग्जांपल हम कोस में मापते हैं, और USA में जो दूरी है वो मान लीजिए किलोमीटर में मापते हैं। अब जब यहाँ से कोई आदमी इस देश में जाके दूरी का मेजरमेंट करेगा, तो ये आदमी जो इंडिया से गया है वो दूरी का मेजरमेंट कोस में जानता है, और जहाँ ये गया है वहाँ दूरी का मेजरमेंट जो है वो किलोमीटर में हो रहा है।
तो दोनों का कन्वर्जन के लिए अपने पास कोई सिस्टम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये आदमी कोस को किलोमीटर में चेंज कर सके या किलोमीटर को कोस में चेंज कर सके, या फिर ऐसा कोई यूनिट हो, ऐसी कोई यूनिट हो जो यूनिट यूएसए में भी मानी जाए और इंडिया में भी मानी जाए। यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग मात्रक पद्धतियों को एक जैसा करने के लिए 1960 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने निर्धारित किया, वैज्ञानिकों के एक समूह ने ये डिसीजन लिया कि दुनिया में जितने भी देश हैं, जितनी भी राशियां मेजर की जाती हैं, उन सभी राशियों के लिए एक ही मात्रक पद्धति को अपनाया जाए जो कि पूरी दुनिया में लागू हो। इसके लिए उन्होंने बनाया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम शॉर्ट में एसआई सिस्टम कहते हैं। शॉर्ट में हम एसआई सिस्टम कहते हैं। वास्तव में ये एसआई सिस्टम जो एमकेएस सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें दूरी को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकेंड में मापा जाता है, इसी एमकेएस सिस्टम का परिष्कृत और शुद्ध रूप है एसआई सिस्टम। अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है, यहां तक की बेसिक बात यह है कि राशियों को, बहुत सारी राशियां जो फिजिक्स में होती हैं, उनको मापने के लिए हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियां थी, जिसमें से अपन ने पढ़ा है कि एमकेएस सिस्टम एक प्रचलन में थी, एक सीजीएस सिस्टम प्रचलन में थी, एक एफपीएस सिस्टम प्रचलन में थी, और बाद में पूरी दुनिया में एक जैसी मात्रक पद्धति बनाने के लिए डिसाइड किया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया। मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ने जो है वो कितने मात्रक बनाए, मात्रकों के कितने प्रकार होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, उनको लिखने का क्या तरीका है, अब हम जो है वो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है बेसिक, जहां से अपना ये चैप्टर शुरू होता है, वो है एसआई सिस्टम, यानी मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, हमें ये टॉपिक बेसिकली पढ़ना है। हमारा सिलेबस जो है वो यहीं से शुरू होता है बेसिकली। अब देखिए बच्चों, यहां अपन बात करते हैं कि एसआई सिस्टम ने ये कहा कि मात्रक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी अपन पढ़ते हैं डिटेल में। इन्होंने 3 प्रकार के मात्रक डिसाइड किए, 3 प्रकार के मात्रकों को इन्होंने परिभाषित किया। सबसे पहले है मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरे उन्होंने जो मात्रक डिसाइड किया वो है व्युत्पन्न मात्रक, यानी डेराइव्ड यूनिट्स। और तीसरे जो उन्होंने मात्रक परिभाषित किए वो हैं पूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई सिस्टम ने बेसिकली 3 कैटेगरी में सभी राशियों के मात्रक परिभाषित किए। सबसे पहले कैटेगरी की हम बात करते हैं मूल मात्रक। तो यहाँ पे मूल मात्रकों की हम डेफिनेशन की बात करें तो ये वे मात्रक हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं।
यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र का मतलब है ये किसी भी दूसरी राशि या दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं करते, निर्भर नहीं करते। वे राशियां या वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वे मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेस देके दोबारा बता देता हूँ, मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो किसी भी दूसरे मात्रक या दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते। इनकी परिभाषा एसआई सिस्टम ने खुद परिभाषित की थी। ये 7 होते हैं टोटल। इनमें से पहला है द्रव्यमान यानी मास, दूसरा है लंबाई यानी लेंथ, तीसरा है समय यानी टाइम, चौथा मूल मात्रक है तापमान या ताप, यानी टेम्परेचर, पांचवा मूल मात्रक है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और छठा मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां है ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए ये 7 मूल मात्रक है। यहाँ से आपको पहले ये सातों को याद करना पड़ेगा। ये 7 मूल मात्रक, यहाँ से जो अपना मात्रक पद्धति अपनी शुरू हुई है, आपको इनको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। 7 मूल मात्रक हैं वे। यहाँ से दोबारा अपन बात कर लेते हैं। एसआई सिस्टम ने जो मात्रकों का सिस्टम बनाया उनमें उन्होंने 3 प्रकार के मात्रक जो हैं वो बेसिकली परिभाषित किए हैं। पहले प्रकार का मात्रक हो गया मूल मात्रक, दूसरा प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा जो है वो जो इसकी कैटेगरी है वो पूरक मात्रकों की कैटेगरी है। मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो किसी भी दूसरे मात्रक या दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते। ये 7 होती हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब एसआई सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि भाई द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा, लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, समय को सेकेंड में मापा जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि किलोग्राम कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, 1 सेकेंड कितना होता है। इनकी परिभाषाओं की अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है वो 7 मूल मात्रक, और उनको एसआई सिस्टम ने कौन सी राशि में मापा, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा, लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में मापा गया, तापमान को केल्विन में मापा गया, केल्विन में, जिसके संकेत के तौर पर के लिखा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा गया, जिसके संकेत के तौर पर ए लिखा जाता है। केल्विन में मापा गया, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा गया। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापा गया मोल में, और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापा गया कैंडेला में, जिसका सिंबल होता है CD। ये 7 मूल मात्रक उन्होंने डिसाइड किए, और इनको उनके बारे में ये बताया कि इनको किस में मापा जाएगा, और उनके मापांकों जो मात्रक हैं उनको परिभाषित भी किया। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड सबको उन्होंने परिभाषित किया कि ये इसमें मापे जाएंगे, और ये कितने कितने होंगे, उसका सारा परिभाषा जो है वो एसआई सिस्टम ने इसकी परिभाषित की। ये मूल मात्रक, फिर से कह रहा हूँ, मूल मात्रक जो है वो आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दोबारा रिवीजन करते हैं इसका। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल मात्रक होते हैं जो किसी भी दूसरी राशि पर, दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते। अब आते हैं अपन अगली कैटेगरी में।
जो व्युत्पन्न मात्रकों की कैटेगरी है वो है, इनकी परिभाषा अपन बात करें व्युत्पन्न मात्रकों की, तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की यानी फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। यानी कि डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से इनसे बनाए जाएंगे। मूल मात्रक जो 7 एसआई सिस्टम ने परिभाषित किए उनकी सहायता से बनाए जाएंगे। अब फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स काम आती हैं 7 मूल मात्रकों के अलावा बाकी जितने भी हैं वे व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में आते हैं। कुछ हैं जो पूरक मात्रकों की श्रेणी में आते हैं, उनकी बात अपन आगे करेंगे। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब ये व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि किसी चीज का क्षेत्रफल कौन सी राशि है, तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई भी असल में लेंथ है, चौड़ाई भी असल में लेंथ है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों लेंथ है। लेंथ का व्युत्पन्न एसआई सिस्टम ने मूल मात्रक जो है वो परिभाषित किया है मीटर, ये देखिए। तो इस हिसाब से क्षेत्रफल का मात्रक बना मीटर गुणा मीटर, यानी क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक बना वो मीटर स्क्वायर बना। यानी कि हमने मूल मात्रक की सहायता से क्षेत्रफल का मात्रक बनाया है, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल की बात करें, हम ले लेते हैं आयतन। अब आयतन की परिभाषा के हिसाब से आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों ही लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी असल में है तो लेंथ ही। इस हिसाब से लंबाई का मात्रक भी मीटर बनेगा, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर बनेगा, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर बनेगा। यानी कि हमने आयतन यानी कि वॉल्यूम का जब मात्रक बनाया, वॉल्यूम का जो मात्रक हमने बनाया वो मात्रक हमें मिला मीटर क्यूब। यानी कि ये भी व्युत्पन्न मात्रक है जो कि हमने मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चाल। चाल का सूत्र होता है भैया दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। यानी कि स्पीड यानी चाल की मैं यदि बात करूं तो इसका मात्रक हमारे पास कुछ यूं बनेगा। दूरी का जो मात्रक होता है वो मूल मात्रकों के हिसाब से मीटर है, और समय का जो मात्रक है वो मूल मात्रकों के हिसाब से सेकंड है। इस तरह से हमारे पास चाल का जो मात्रक बना वो बना मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड जो है व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि इसको हमने मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है। यहाँ तक 2 प्रकार की कैटेगरी हमने कंप्लीट कर ली। एक तो मूल मात्रक हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि चाल एक ऐसा मात्रक है जो दूरी पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है, तो ये तो मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते। इनको इनकी परिभाषा इनको जो है वो खुद एसआई सिस्टम ने दी थी, और ये 7 होते हैं। इनकी सहायता से जितने भी मात्रक बनते हैं वे कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरी कैटेगरी के मात्रक जो हैं वो पूरक मात्रक। अब इस दौरान एक प्रॉब्लम आई, देखिए कौन सी। पूरक मात्रकों को, तीसरी कैटेगरी के मात्रकों को समझने के लिए पूरक मात्रक यानी तीसरी कैटेगरी के जो मात्रक हैं ये क्या है। एक आपने पढ़ा है कोण। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये इसकी त्रिज्या है, हम आर नाम दे देते हैं इसको। और ये जो बिंदु जहां हमने मिलाया इस बिंदु को हम ए नाम दे देते हैं, सेंटर को ओ नाम दे देते हैं। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं पॉइंट बी, और इसको भी हम मिला देते हैं, तो ये अपने पास बना इस तरह से। तो ये 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव है ये कहलाता है कोण, इसको हम थीटा से लिखते हैं। अब इस थीटा की जो परिभाषा है वो है थीटा यानी कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या। अब
इसका जब मात्रक बनाने की हमने कोशिश की तो चाप तो हुआ हमारे पास ए बी, और त्रिज्या चाप ये वाला यहाँ से ए से लेकर बी तक ये चाप हुआ, चाप तो हुआ अपने पास ए बी, और जो हमारे पास त्रिज्या है, रेडियस है, वो हमारे पास हुई आर। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ बता दूं कि आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप बट्टा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो इसका हुआ ए से लेकर बी तक, और इसकी रेडियस हुई आर। अब देखा जाए तो ए से लेकर बी तक असल में लेंथ है, डिस्टेंस है, दूरी है, लंबाई है। इसको जो मापा जाएगा वो फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से मीटर में मापा जाएगा, और जो नीचे है त्रिज्या यानी रेडियस, वो भी देखा जाए तो डिस्टेंस है, दूरी है, लेंथ है, उसको भी मापा जाएगा मीटर में। इस तरीके से अपने पास आया मीटर अपॉन मीटर, और मीटर अपॉन मीटर के हिसाब से अपन देखें तो ये कट जाएगा। इस तरीके से कोण एक ऐसी राशि थी जो मूल मात्रकों में नहीं थी, साथ में नहीं थी, और जब हमने इसको व्युत्पन्न मात्रक के तौर पर यानी मूल मात्रकों से बनाने की कोशिश की तो इसका मात्रक बन नहीं रहा। ऐसी राशियां जो मूल मात्रकों में परिभाषित नहीं थी, ना ही उनकी सहायता से बन रही थी, उन राशियों को तीसरी कैटेगरी में डाला गया, जिसको अपन कहते हैं पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बात समझ में आई? दोबारा सुनिए क्या कहा मैंने। वे राशियां जो मूल मात्रकों में परिभाषित नहीं थी, उन साथ में नहीं थी, और जब हमने व्युत्पन्न मात्रक के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश की तो वे बन नहीं रही। ऐसी राशियों को तीसरी कैटेगरी यानी सप्लीमेंट्री मात्रक, पूरक मात्रकों में रखा गया। तो यहां जब इससे नहीं बना तो उन्होंने डिसाइड किया और बताया कि भाई ये जो कोण है, जो एंगल है, जिसको आप थीटा से लिखते हो, इसको मापा जाएगा रेडियन में। इसमें मापा जाएगा रेडियन में। तो 10th क्लास में जो पाई से कोण को आपको रिप्रेजेंट करते थे वो रेडियन सिस्टम। और जो दूसरी राशि पूरक मात्रकों में आपको ध्यान में रखनी है वो है ठोस कोण। देखो, कोण और ठोस कोण में अंतर है कि कोण तो दो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है, यानी 2D का एंगल है, और ठोस कोण देखिए ध्यान से इस तरह से बनता है। अब ये कोई एक शंकु जैसी संरचना है, इसमें यहां ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला 3D में जो एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से कोण का मात्रक जो है वो रेडियन है, उसी तरीके से ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल का जो मात्रक है वो होता है स्टेरेडियन। इसको एसआर से लिखते हैं। हालांकि आपका इस लेवल पर जो है वो सॉलिड एंगल जो है वो कहीं जनरली यूज नहीं लिया जाता, लेकिन आपको इसको मात्रकों के तौर पर याद रखना है। अब अपन बात करें टोटल की, अपन समराइज करें तो अपने पास ये पेज हुआ। इस पेज में ध्यान से देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। इस पेज में हमने पढ़ा है कि मापन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ये डिसाइड किया कि 3 कैटेगरी में मात्रक होंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक वे 7 डिफाइन उन्होंने किए, इनकी सहायता से बनने वाले मात्रकों को उन्होंने व्युत्पन्न मात्रक कहा, और वे मात्रक जो ना तो मूल मात्रक में परिभाषित थे और ना ही उनकी सहायता से बन पा रहे थे, उनको तीसरी कैटेगरी यानी पूरक मात्रक में रखा। अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनके मात्रक आपको याद होने चाहिए। इसके हम आगे बढ़ते हैं। जो नया टॉपिक इसमें अपने को पढ़ना है, देखिए इसमें इससे डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं, लेकिन इनको अपन बाद में करेंगे। पहले अपन जो है वो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, ताकि थोड़ी बहुत चीजें समझ में आए, फिर अपन इसमें जो है वो आगे डिटेल में जाएंगे। इनके डेफिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स भी। तो ये हमारे पास जो है वो एक टॉपिक हमारे पास हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं डायमेंशन की। विमाएं क्या होती हैं? मात्रकों के आगे का जो टॉपिक है जिसको अपने को डिटेल में पढ़ना है वो है विमाएं।